हेलो स्टूडेंट, फाइन कोचिंग क्लासेस के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आइए हम देखते हैं। हमने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में डिस्कस किया था। हमने ये बता दिया था कि लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, मतलब ये त्रिकोणमितीय अनुपात को हमने बता दिया था। तो थोड़ा सा एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं। आज थोड़ा सा उसके आगे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमने क्या कहा था कि हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया था। ठीक, समकोण त्रिभुज बनाया था जो कि इस पर ये 90 डिग्री का मतलब ये एंगल था। कितना था? 90 डिग्री का था। फिर इसके बाद हमने कर्ण बनाया था, इसका हमने नामकरण भी किया था ए बी सी। ठीक, हमने नामकरण दिया था। हमने ये भी बताया था कि भुजा हमारी जो होता है कि लंब होती है। ठीक, ये हमारी जो होती है कि आधार होती है। ठीक, और ये हमारा कर्ण होता है। ठीक, ये भुजा हमारी कर्ण होती है। तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि मतलब यहाँ पर हमने साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, मतलब हमने साइन 3 को बताया था। बाकी 3 के आधार पर हम 3 और निकाल सकते हैं। तो उसी के आधार पर हम जो है कि, और हमने ये भी बताया था कि साइन थीटा अपन कॉस थीटा ये बराबर होता है टैन थीटा की। ठीक, हमने ये भी बताया था ये टैन थीटा के बराबर होता है। और हमने, अब देखिए थोड़ा सा हम जो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ये तो हमने डिस्कस कर दिया था कि हमारा 90 डिग्री का एंगल है, हमारा आधार है और ये लंब है और ये कर्ण है। तो हमने इस पर चर्चाएं कर ली थी। अब उसके थोड़े से आगे देखते हैं। जैसे हमें दे दिया है कि साइन थीटा, अगर साइन का स्क्वायर हम कर दें प्लस ये कॉस का स्क्वायर कर दें, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये देखिए थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं, यहाँ पर देख करके ना, यहाँ से थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस का ये कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, हम देख लेते हैं। साइन को हमने बताया था कि साइन बराबर होता क्या है। साइन बराबर हमने ये भी डिस्कस किया। थोड़ा सा हम इधर देख लेते हैं कि साइन, हमने पिछले वीडियो में हमने बताया था साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक, लंब बटे कर्ण। ठीक, और हमने कॉस थीटा बराबर क्या बताया था? कॉस थीटा बराबर हमने बताया था कि आधार बटे, आधार को थोड़ा सा हिंदी में लिख देते हैं, आधार बटे, यहाँ पे हमने बताया था कर्ण। ठीक, हमें 2 चीज मालूम था। देखिए इन्हीं का दोनों का स्क्वायर किया गया है। तो हम भी थोड़ा सा इधर देखेंगे साइन का क्या है। तो साइन को हम लिखेंगे लंब बटे कर्ण। तो साइन, देखिए लंब कौन सा पहले है? लंब ये है BC, तो हम लिख लेंगे BC प्लस का कर्ण क्या है? AC है। ठीक, तो हम लिख लेंगे AC प्लस कॉस थीटा है, तो प्लस का निशान देखिए, कॉस का क्या लिखें? कॉस आधार है तो AB। ठीक, इसके बाद क्या है? जो है कि AB और हमारा कर्ण है, आधार बटे कर्ण है, तो कर्ण नीचे क्या है? AC। ठीक, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं। लेकिन अब इनका जो है कि स्क्वायर करेंगे हम, क्योंकि देखिए स्क्वायर किया गया है दोनों साइड। स्क्वायर करने पर दोनों साइड जब हम स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक, इन दोनों के ऐड करके जब हम स्क्वायर कर लेते हैं, तो देखिए अब हमें वैल्यू क्या प्राप्त होती है। देखिए हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है BC अपन AC का स्क्वायर प्लस AB अपन AC का स्क्वायर। ठीक, तो हम जो है कि इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो हम देखिए BC का स्क्वायर, ठीक, प्लस देखिए ये अपना जो है कि इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा तो ये हमारा AC का स्क्वायर। ठीक, प्लस AB का स्क्वायर। ठीक, हमारा AC का स्क्वायर। ठीक, लेकिन देखिए दोनों का आधार सेम है, तो क्या होता है कि जब हर सेम रहता है तो अंश जुड़ जाता है। ठीक, जब हर सेम रहता है तो अंश जुड़ जाता है। तो हम क्या करेंगे? BC का स्क्वायर प्लस
ए बी का स्क्वायर, ठीक, और ये दोनों जब हर सेम है तो इसको हम कर देंगे ए सी का स्क्वायर, ठीक। यहाँ तक हो गया। अब थोड़ा सा हम आगे देखेंगे। हाँ स्टूडेंट देखिए, हमने क्या कहा था कि बी सी के स्क्वायर प्लस ए बी के स्क्वायर जब हर सेम होता है तो अंश जुड़ जाता है, ठीक। अंश देखिए ए सी के स्क्वायर है, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमें, दोनों में जो है कि बी कॉमन दिख रहा है, तो बी को हम यहाँ पर पहले कॉमन कर लेते हैं, ठीक। बी को कॉमन कर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, ए सी का स्क्वायर बच जाता है, ठीक। बी को हम दोनों में से निकाल लिए तो हमें क्या बच गया, हमें बच गया ए सी का स्क्वायर प्लस बचा क्या, ये ए सी का स्क्वायर, ठीक। हम यहाँ पर जो है कि यहाँ पर इस दोनों को भूलेंगे नहीं, इसको हम साथ में लेके चलेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कास स्क्वायर थीटा बराबर, इसको हम देखते चलेंगे, ठीक। फिर यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस का ये कास स्क्वायर थीटा, इसको हम देखते हुए चलेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस का ये कास स्क्वायर स्क्वायर थीटा, इन दोनों को हम देखते हुए चलेंगे, ठीक। तो देखिए हमें क्या मिल गया, हमें जो है कि ये हमें कट जाएंगे, ठीक। हमें जब हम कट कट कर लें तो ये देखिए हमें कट गया, तो हमें कट करके जब इसको कॉमन कर लिए तो कॉमन का मतलब है नहीं है, इसको हटा देते हैं, ठीक। लेकिन जो है ये हमें देखिए ए सी स्क्वायर बटे की ए सी स्क्वायर कट के हमें क्या क्या मिल गया, हमें मिल गया कि एक बार में दोनों कट गए, ठीक। तो हमें देखिए अब यहाँ से वैल्यू हमें निकल के आती है। हमें ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट रखना है, जब तक हम पढ़ेंगे तब तक ही हमारे साथ रहेगा, ठीक। इसलिए हम इसको बहुत महत्वपूर्ण है, इस सूत्र को तो हमेशा दिमाग में बैठा लेना है एकदम। साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का 1 होता है, ठीक। ये हमें सूत्र है, इस सूत्र को हमें याद रखना है, ठीक। साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हमें हमें एकदम हमेशा के लिए याद रख लेना। लेकिन और एक चीज़ और देखते हैं हम कि अगर इसी को हम अगर साइन स्क्वायर थीटा और इसको हम अगर उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, 1 को उस तरफ साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो देखिए हमें मिल क्या जाता है, 1 उधर चल के ये माइनस में हो जाता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए हमें दूसरी वैल्यू मिल गई, ठीक। हमें दूसरी वैल्यू मिल गई। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और दूसरी वैल्यू हमें मिल जाती है साइन स्क्वायर थीटा, अगर हम कॉस स्क्वायर को उस साइड ट्रांसफर कर देते हैं तो हमें ये माइनस में चला जाता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब हम अगला सूत्र देखते हैं, अगला सूत्र कैसे निकालते हैं। हाँ स्टूडेंट देखिए, हमने फार्मूला क्या देखा था, हमने फार्मूला देखा था ये कि साइन साइन स्क्वायर थीटा प्लस का ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमने 1 को देखा था कि हमें साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा करने पे हमें 1 प्राप्त होता है। और हम इसमें अब हम देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर 1 में अगर हम इस दोनों पक्षों में, अगर दोनों पक्षों में हम कॉस स्क्वायर थीटा से अगर भाग दे देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देते हैं, तो हम देखते हैं कि आगे की वैल्यू हमें क्या प्राप्त होती है, ठीक। तो हम देखिए दोनों पक्षों में, एक पक्ष में नहीं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, ठीक, क्या लिख देंगे, दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर। तो हम भाग देकर देखते हैं कि क्या हमें वैल्यू मिलती है। देखिए थोड़ा सा इधर से देख लेते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर दे लेते हैं प्लस का, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। बीच में प्लस का निशान है, प्लस का निशान, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, ठीक। फिर बटा में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। फिर बराबर 1 है, तो 1 बटा के यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। हम देखिए ये हमारा दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा,
दोनों हमारा कैंसिल हो जाएंगे। अब बच क्या गया हमारा, देखिए बच यहाँ पर गया साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर, ये तो हमारा कैंसिल हो गया, तो प्लस के 1 बार में कैंसिल हो जाता है और हमारा इस साइड बचा क्या, अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम ऊपर ले जाते हमारा सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, क्योंकि हमने अपोजिट में बताया था कि कॉस का उल्टा सेक होता है। ठीक, तो सेक अगर सेक थीटा है तो वो अगर अपान में उसको लेकर जाएंगे तो हमारा जो है कॉस थीटा में बदल जाएगा। ठीक, तो ये हमारा पुराने रूप में इसको लेकर जाएंगे हम, जो कि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, उसी का उल्टा होता है व्युत्क्रम। ठीक, जैसे कि हमें सेक थीटा बराबर इसको हम लेके जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 का कॉस थीटा। ठीक, यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं, 1/cos थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार ये हमारा कॉस स्क्वायर है तो ये हमारा जाकर के बदल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा में। ठीक, लेकिन देखिए साइन और कॉस को हमने बताया था कि साइन थीटा 1 का कॉस थीटा बराबर का tan थीटा होता है, हमने फार्मूला लिख कर भी आपको बताया था। थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, 1 मिनट। हाँ स्टूडेंट देखिए, हमने बताया था कि साइन थीटा, चूंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि साइन थीटा अपान का ये कॉस थीटा, ठीक, बराबर का ये tan थीटा होता है। ठीक, ये होता है, तो इसी पर देखिए हम इसको रखते हैं। ठीक, तो ये जब हम इधर रखते हैं, थोड़ा सा इधर देख लेते हैं कि हमारा आ जाएगा साइन थीटा अपना कॉस थीटा, तो ये हमारा आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1 बराबर का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, सेक स्क्वायर थीटा हो गया, तो हमें जो है कि मान क्या निकल के आ गया, हमें tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है +1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, अब देखिए अगर हम 1 को अगर उस साइड ट्रांसफर कर देते हैं, अगर हम 1 को उस साइड ट्रांसफर करते हैं, देखिए तब एक और फार्मूला निकल के आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा -1। हमें देखिए दूसरा फार्मूला निकल के आ गया। ठीक, हमें इन दोनों को रखना था साथ में, याद रखना है tan स्क्वायर थीटा +1 का सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है और tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। ये हमारा निकल के आ गया, हमने दो उसमें देखे, दो उसमें देखे, 4 फार्मूले हो गए। ठीक, इसी प्रकार हम जो है कि अब अगला सूत्र देखते हैं कि अगला सूत्र को कैसे करते हैं। हाँ स्टूडेंट देखिए, हमने तो मतलब इतना कर लिया। ठीक, इतना कर लिया, अब आगे के इधर का फार्मूला देखेंगे कि आगे के इधर का फार्मूला कैसे करते हैं। ठीक, तो हम थोड़ा सा इधर देख लेंगे, उसी वही मतलब समीकरण एक ही है ये हमारा, जो है कि ये समीकरण एक ही है, इसको मान के करते हैं। ठीक, तो हम इधर से थोड़ा सा इसको करेंगे। देखिए यहाँ से लिख लेते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक, हमने अभी दिखा, इसको अब हम क्या करते हैं, इसको हम भाग तो अब दिए थे कॉस स्क्वायर थीटा से, लेकिन अब हम इसको भाग देंगे साइन स्क्वायर थीटा से। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में, ये देखिए दो पक्ष हैं, देखिए एक जो होता है कि लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। तो हम दोनों में जो है कि साइन स्क्वायर हमने हमने जो है कि पहले वाले में हमने कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दिया था, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा से हमने भाग दिया था, और इस वाले में हम जो है कि साइन स्क्वायर थीटा से भाग देंगे। साइन स्क्वायर थीटा से भाग देंगे तो देखिए दोनों पक्षों में लिख लेंगे, वही पुराना वाला रूल लिख लेंगे, दोनों दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा से भाग भाग देने पर, ठीक, साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, तो हम भाग दे लेंगे जल्दी जल्दी। ठीक, देखिए हमने क्या किया, भाग दे दिया। ठीक, हम भाग देंगे तो आप देखिए उस बार तो कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इस बार सर की साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 प्लस का, यहाँ लिख लेंगे
देन जानते हैं कास साइन क्या होता है, कॉट होता है। वहाँ पर साइन कास टैन होता था कि यहाँ पर अब उल्टा हो गया, उसके का मतलब रेसिप्रोकल हो गया। रेसिप्रोकल हो गया तो जो है कि अब इसका काट हो जाएगा, क्योंकि टैन में बदला तो टैन का उल्टा क्या हो जाएगा, काट हो जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पर कर लेंगे कॉट कॉट स्क्वायर थीटा, और इस साइन का क्या हो जाएगा, साइन का बदल देंगे ऐसे में कोसेक में। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक में बताया था हमने, कहा था कि साइन को अब जब आपान में लेकर जाओगे तो कोसेक में बदल जाएगा, तो इसका हो जाएगा कोसेक, अरे सॉरी कोसेक, यहाँ पर स्क्वायर पहले बाद में रहेगा, देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ देखिए वैल्यू एक मिलकर आ गई। ठीक, हमें क्या प्राप्त है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, अब जो होता है कि देखिए जो है कि अगर हम इसी को उस साइड ट्रांसफर करते हैं तो हमारा कॉट स्क्वायर थीटा तो होगा करेगा, पहले हम जानते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, इसको करेंगे तो हम कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक, देखिए हमें दूसरी वैल्यू मिल गई। ठीक, तो हम इस प्रकार जो होता है कि हमने दो 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 6 फार्मूले हमने ज्ञात कर लिए। ठीक, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात से हमने 6 फार्मूले निकाल लिए, और हम आगे का भी इसी पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि सवाल तो हो गया न्यूमेरिकल कि इसका बताने का उद्देश्य क्या है, लेकिन इसी पर जो होता है कि सवाल आएंगे तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कैसे, मतलब उसको करते हैं, थोड़ा सा इसको हम रफ कर देते हैं। रुकिए 1 मिनट मिटा दे थोड़ा सा, इसके बाद। हाँ स्टूडेंट, देखिए हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन दिया क्या है, क्वेश्चन ये दिया है कि tan टू द पावर 4 थीटा प्लस यहाँ पर दिया है tan टू द पावर 2 थीटा। हमें सिद्ध करने के लिए दे रहा है शायद। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है सेक टू द पावर 4 थीटा, फिर प्लस यहाँ पर देख माइनस का दिया है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, हमें राइट हैंड साइड से दे करके हमें लेफ्ट हैंड साइड देकर हमें राइट हैंड साइड निकालना है। ठीक, तो हमें देखिए इसको हम देखेंगे इसको हम कैसे करते कैसे हैं। ठीक, यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए जो है कि इसको हम जानते हैं किस फार्मूले पर रखेंगे, इसको हम जो है कि निकाल लेते हैं। इसमें से जो है कि tan स्क्वायर थीटा, अगर हम इसी को यहाँ पर कर लें tan, इसमें से tan स्क्वायर थीटा कॉमन कर लेते हैं। ठीक, कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारा बचेगा प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक, प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि हम tan स्क्वायर थीटा जो है कि इसमें से कॉमन कर ले रहे हैं। देखिए tan स्क्वायर थीटा हमारा इस यहाँ पर कॉमन हो गया, तो जब हम कॉमन कर लिए तो देखिए जो है कि यहाँ पे इस तरह से जाए, फिर देखिए अगर मल्टीप्लाइड करेंगे इसमें अंदर क्वेश्चन में, इसमें tan स्क्वायर थीटा में ये करेंगे तो हमें 4 मिल जाएगा, फिर 1 का करेंगे तो हमें tan स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार जो है कि हम जो है कि अभी हम जानते हैं, हमने पिछले फार्मूला में बताया था tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है, हमने ये फार्मूला आपको पहले बताया था। या तो इसको जो है कि चुकी में डाल के इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर डाल के लिख लेते हैं 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। हमने अभी सूत्र निकालते वक्त हमने बताया था। ठीक, सूत्र जब हमने निकाला तो हमने इसको बताया था, तो उसी पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह ये रखेंगे। जब ये रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, फिर हमें जब इसको रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पर मिल जाएगा, रखने के बाद देखिए इसको क्या मिलता है, ये हमें मिल जाता है, यहाँ से हम लिख लेते हैं, रखते हैं तो ये हमें मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, और हम tan स्क्वायर थीटा बराबर जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। ठीक, तो हम जो है कि यहाँ पर भी फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक, यही वाला जो है कि देखिए ये उधर होकर जाता है जब सेक स्क्वायर थीटा -1, इसी वाले 1 को उधर ट्रांसफर करते हैं तो tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा -1 के बराबर हो जाता है। ठीक, ये 1 जो 1 यहाँ पर लिखा गया है, ये 1 को अगर हम ट्रांसफर करें तो tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1, तो ये फार्मूला हम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक,
तो यहाँ पर रखेंगे हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, इसको क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखिए इसका अंदर मल्टीप्लाइड कराइए, अंदर